बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ आलू का समोसा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत से बहन भाइयों के मैसेजेस भी आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि आलू के समोसे की कोई परफेक्ट रेसिपी बताएं। हम बहुत ज्यादा तादाद के अंदर समोसे नहीं बना सकते घर पे। आधा किलो मैदा या 1 किलो मैदे के साथ हमें आलू का समोसा बनाने का तरीका शेयर करें। तो आज आपके साथ मैं आधा किलो मैदे के साथ बेहतरीन किस्म की आलू की समोसा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। इसके साथ एक खास किस्म का सलाद तैयार करेंगे, साथ में ग्रीन चटनी तैयार करेंगे जो कि समोसे के साथ बहुत ही लाजवाब लगती है। और समोसा बनाते वक्त हम कौन सी ऐसी गलती करते हैं कि समोसा हमारा जो है ना वो थोड़ी देर रखने के बाद नरम पड़ जाता है, वो क्रिस्पी नहीं होता। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि समोसा किस तरीके से हम क्रिस्पी कर सकते हैं, इसकी डो को हम ऑयल के साथ कैसे बना सकते हैं। अब बाहर के कंट्री में बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे घी मौजूद नहीं होता, तो मुझे मैसेजेस भी आए थे कि हम ऑयल के साथ समोसा बना लें। तो आज मैं आपको परफेक्ट तरीका बताऊंगा, ऑयल के साथ समोसा बनाने का तरीका बताऊंगा। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे आधा किलो मैदा, इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे। अच्छा, जो समोसे की डो होती है ना, नमक इसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डाला जाता है। तो अब इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करना है। अब ऐसे कंट्रीज होते हैं जहाँ पे घी मौजूद नहीं होता। मुझे लास्ट टाइम भी कमेंट्स आ रहे थे, हमारी जो लास्ट समोसे की रेसिपी थी वो हमने घी के साथ तैयार की थी, तो उस पर हमें बहुत से कमेंट आए थे कि हमें ऑयल के साथ समोसा बनाने का तरीका बताएं। तो ऑयल के साथ भी आप समोसा बना सकते हैं। ये देखिए, कोई किसी किस्म का ऑयल आप डाल लें इसके अंदर, क्योंकि ऑयल हर जगह पे मौजूद होता है। तो अभी मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून डाला है और इस तरह हमने मुट्ठी बना के देखना है। पहले इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और मुट्ठी बना के देखना है। अच्छा, जब मुट्ठी बना के इस तरह ऊपर फिंगर लगाएंगे ना, तो ये देखिए ये इस तरह क्रैक्स हो जाएगा बिल्कुल। तो अभी हमारी ये डो तैयार नहीं हुई, मतलब अभी ये हमारा जो आटा है ना तैयार नहीं हुआ। पहले हमने इसका आटा तैयार करना है। तो 2 टेबल स्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल और शामिल कर देंगे। अच्छा, 2 टेबल स्पून मज़ीद कुकिंग ऑयल डाल के इसी तरह से हम अच्छी तरह हिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है जी। आधा किलो मैदा है और मैंने इसके अंदर 4 टेबल स्पून अभी कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। अब ये देखिए इस तरह हमने इसको दबा के देखना है। तो अभी भी मुझे ये थोड़ी सी नरम लग रही है, ये देखिए। अब फिंगर लगा रहा हूँ ना तो थोड़ी सी ये फट रही है। तो अभी ये मुट्ठी सही से बन नहीं रही, तो फिलहाल 2 टेबल स्पून हम और डाल देंगे। टोटल मैंने इसके अंदर 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है। तो आपने भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर ऑयल डालना है चेक करके, क्योंकि कुछ मैदे ऐसे होते हैं कि उसके अंदर नमी ज़्यादा होती है, किसी के अंदर नमी कम होती है। अब ये हर इलाके के हिसाब से मैदे का हिसाब होता है। तो यहाँ पे देखिए जी, अब हमने इसको दबा के चेक करना है। तो ये देखें, अब हम इसको, अब मैं देखिए इसको इस तरह से दबा रहा हूँ और ये देखें ये टूट नहीं रही, मतलब ये सही है, बिल्कुल थोड़ी सी ठोस है। तो इसका मतलब है कि मैदा हमारा जो है ना अब तैयार हो चुका है, आटा तैयार हो चुका है समोसे की डो बनाने के लिए। तो अब इसके अंदर हमने पानी डालना है। 400 ml मेरे पास पानी है। पानी मैंने नीम गर्म लिया है, इसके अंदर हमने पानी थोड़ा सा डालना है पहले, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने पानी के साथ ये तैयार होगी डो। ये देखिए, थोड़ा सा पहले पानी डालेंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये डो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समोसा बनाते वक्त फिलिंग तो हर कोई तैयार कर लेता है, हर किस्म की फिलिंग उसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन समोसे की जो डो होती है ना, यही अहम होती है। यहाँ पे हम जब गलती करते हैं ना, तो इसकी वजह से हमारे समोसे जो है ना वो नरम पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी 3 स्टेप के अंदर इसके अंदर डाला है। अब जब आपको देखिए इस तरह नज़र आए ना, ये मतलब कि थोड़ा थोड़ा ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। तो इसको हाथ के साथ इस तरह आपने इकट्ठा कर लेना है एक जगह पे। इस कंडीशन पे आके ना आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि जो समोसा की डो होती है ना, ये थोड़ी सी हार्ड होती है, सख्त गुनी जाती है। तो ये देखिए 200 ml पानी हमारा इस्तेमाल हुआ है, 200 ml बच गया है। तो आधा किलो के अंदर 200 ml पानी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी। तो अब पानी मैंने पहले भी बताया कि इलाके के हिसाब से मैदे का फ़र्क होता है। तो पानी किसी जगह पे कम लगेगा, किसी जगह पे ज़्यादा, लेकिन डो आपने हार्ड रखनी है, नरम नहीं रखनी। अच्छा, अब देखिए जी, इसको हमने थोड़ा सा इस तरह प्रेस करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये डो की आप कंडीशन देखें, ये इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है जी। अब इसको हमने, ये देखिए जी, ये इस तरह इस कंडीशन में अब इसको हमने अच्छी तरह इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद इसका एक बड़ा सारा पेड़ा बना लेंगे और इसको हम एक खुले बर्तन के अंदर शामिल करके ऊपर कवर दे देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हमने आलू लेने हैं। अब आधा किलो समोसे के लिए हमें 1 किलो आलू चाहिए। 1 किलो आलू को हमने अच्छी तरह छील लेना है। छीलने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है।
और कटिंग करने से ये होता है कि आलू जो है ना वो जल्दी से बॉयल हो जाते हैं, हमारी गैस वगैरह बच जाती है, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, गैस कम आ रही है, तो थोड़ी सी बचत भी करनी चाहिए, इसलिए काट के आलू बॉयल कर लिया करें। अब पानी के अंदर हमने आलू शामिल कर देने हैं, उसको कवर कर देना है, हाफ कवर करना है, पूरा कवर नहीं करना वरना पानी बाहर गिरेगा। तो आलू को आपने साथ चेक कर लेना है को 5 से 7 मिनट के बाद कि ये नरम हो गया। जब गल जाए तो इसको छान के तो इसको किसी बर्तन में रख दे, पानी वगैरह निकल जाए। ये देखिए आलू को मैंने छान लिया है, बर्तन में रख दिया है, पानी निकाल लिया है। अब दूसरी तरफ कुकिंग ऑयल लेंगे, तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। 1 टीस्पून इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे और इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा भून लेना है। अच्छा, इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज, इसको हमने रफली काट लेना है। ये प्याज इसके अंदर शामिल करेंगे फिलिंग रेडी करने के लिए। प्याज को हमने यहाँ पे थोड़ा सा नरम करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना। फिर इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद यहाँ पे अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमने इसको इसी तरह थोड़ा सा फ्राई कर लेना है इस घी के अंदर, साथ में लहसुन का पेस्ट जो है इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इसके अंदर 2 टीस्पून खुश्क धनिया दरदरा पिसा हुआ ये शामिल कर देंगे। फिर इसके अंदर 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून। अच्छा, पानी डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसको हमने अच्छी तरह यहाँ पे भून लेना है ताकि मिर्च मसाले का जो कच्चापन है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। अभी हमने इसके अंदर एक ख़ास इंग्रेडिएंट शामिल करना है, ये है हमारे पास आमचूर का पाउडर। ये 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे, इसका बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर होता है समोसे की फिलिंग के अंदर। फिर 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। अच्छा जी, अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। अब बहुत से लोग ऐसी गलती यहाँ पे ये करते हैं कि पहले ऑयल डालते हैं, उसके अंदर मसाले डाल देते हैं, तो मसाले जो है ना वो पहले फ्राई कर लेते हैं, फिर उसके अंदर प्याज डालते हैं तो प्याज कच्चा रह जाता है, इसलिए समोसे के अंदर टेस्ट नहीं आता। तो जैसे मैंने किया इसी तरह पहले आपने प्याज को फ्राई करना है, फिर बाकी चीज़ें शामिल करनी है। अच्छा, यहाँ पे आलूओं को हमने पीस लिया है। आलू जो है ना ये पेस्ट नहीं होना चाहिए, थोड़े से मोटे मोटे से होने चाहिए, थोड़ा सा पेस्ट, थोड़े से मोटे, इस तरह हमने ना इसको दरदरा सा पीस लेना है। बहुत ज़्यादा इसका हमने वो कचूमर नहीं निकालना, बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाना। तो फिर आलू इस तरह के होंगे, ये हमारे जो समोसे थे ना ये निकलेंगे भी नहीं और बेहतरीन बाइंडिंग भी होगी। तो अब इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून भर के सब्ज़ धनिया शामिल कर देना है। अच्छी तरह मिक्स करके गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और फिलिंग को ठंडा कर लेंगे। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ आटा भी हमारा रेडी हो चुका है, आधा घंटा हो गया इसको। अब आटे को हमने एक दफ़ा इस तरह से हाथ के साथ गूंद लेना है ताकि इसके अंदर मज़ीद स्मूथनेस आ जाए, और एक इस तरह 1-2 मुक्की लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरह से हमने आटे को दोबारा से कर लेना है एक दफ़ा, ठीक है। अब आटे को हमने इस तरह से एक पेड़ा बना लेना है इसका, ये देखिए इस तरह से पेड़ा बनाने के बाद अब इसको 2 पोर्शन में काट लेंगे। अब इसके जो समोसे बनेंगे ना वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि कितने समोसे तैयार होंगे। ये आधा किलो मैदा मैंने इस्तेमाल किया है। आधा किलो मैदे से हमारे कितने समोसे बनते हैं चले आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको इस तरह से रोल कर लेना है। रोल करने के बाद फिर हमने इसकी कटिंग करनी है। इस स्टेज पे आके देखिए इस तरह कटिंग करेंगे। 2, ये देखिए 3, 4, 5 और 6, ठीक है जी। 6 पेड़े बनेंगे इसके, देखिए छोटे साइज़ के, देखिए इस तरह के। जो बाज़ार में समोसा होता है ना वही इसकी मतलब साइज़ बनेगा। तो ये 6 पेड़े बनेंगे, 6 ये बनेंगे, 6 हमारे जो बकाया पड़ा है उसके बनेंगे। टोटल 12 पेड़े बनेंगे। 12 पेड़े जब हम बेल लेंगे, इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे, तो टोटल हमारे 2 दर्जन मतलब 24 समोसे बनेंगे, आधा किलो मैदा और 1 किलो आलू के साथ। अब हमने इसको बेलना स्टार्ट कर देना है। देखिए इस तरह से पहले रोटी की तरह बेल लेंगे, फिर इसको थोड़ा सा फैला के बिल्कुल बारीक इसकी परत कर लेंगे। तो इसकी परत जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह की होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक, ठीक है। अब इसी तरह करने के बाद हमने सारी रोटियां जो है ना, एक रोटी रखनी है, ऊपर थोड़ा सा खुश्क मैदा लगाना है और फिर दूसरी इसी तरह सारी रख लेनी है। फिर हमने दरमियान में से इसको कट कर लेना है, ठीक है। दरमियान में से इसके 2 पोर्शन कर लेने हैं। तो टोटल इसके 24 समोसे बनेंगे। अभी देखिए इसकी कटिंग कर ली है, ये देखिए इस तरीके से। अच्छा, अब आपने इस तरह से इसको इकट्ठा कर लेना है। तो ये देखिए ये हमारा समोसा पट्टी तैयार हो चुकी है। अब हमने एक समोसा पट्टी उठानी है और इसको इस तरह से मूव करना है। ऊपर थोड़ा सा पानी लगाना है,
ऊपर वाले किनारे पे पानी लगाएंगे। ये समोसा बंद करने का तरीका, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने इसको फोल्ड कर देना है, फिंगर के साथ थोड़ा सा दबा देंगे। चार फिंगर आपकी अंदर होनी चाहिए और इसको हमने इस तरीके से पकड़ लेना, ठीक है। अब इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है जी। ये बहुत ही आसान मेथड है, इसको बहुत ही आसानी के साथ आप बना सकते हैं घर पे, और कम बजट के साथ आप ढेर सारे समोसे बना सकते हैं। देखिए हमने क्या इसके अंदर, अच्छा नीचे पानी लगा के इसको बंद करना है, ठीक है। हमने इसके अंदर सिर्फ आधा किलो मैदा और 1 किलो आलू इस्तेमाल किए हैं अभी तक। मसाले हर घर में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, बेहतरीन किस्म का समोसा तैयार हो गया। इसी तरह से एक ट्रे ले लेंगे, ट्रे को खुश्क मैदे के साथ थोड़ा सा पहले डस्ट करेंगे, फिर इसके अंदर हमने ये समोसे इस तरह से लगा देने हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है जनाब। तो इसी तरह हमने सारे समोसे रेडी कर लेने हैं। रेडी करने के बाद अभी आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं फ्राई करके। तो यहाँ पे चटनी तैयार कर लेंगे। चटनी के लिए हमने धनिया ले लेना है आधी गुट्टी, 2 जवे लहसन के, 1 सब्ज़ मिर्च और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून नमक, 2 टेबल स्पून इसके अंदर पानी शामिल करके ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे 1 कप दही लेंगे, दही को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अक्सर हम चटनी बनाते वक्त ये गलती करते हैं कि दही को चटनी के अंदर ग्राइंड कर देते हैं, उससे ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। तो आपने अलग से इसकी जो ना ग्रीन चटनी बनानी है और दही के अंदर मिक्स करनी है, फिर ये चटनी पतली नहीं होगी, ये देखिए, ठीक है जी। इस तरह से हमने इसकी चटनी तैयार कर लेनी है। इसको आप समोसा के साथ, पकौड़ा के साथ, किसी फ्राइड आइटम के साथ भी खा सकते हैं। खीरा ले लेंगे, खीरे को भी दरमियान में से 4 के पीस करके और इसको बारीक काट लेंगे। प्याज है, प्याज को भी इसी तरह हमने रफली बारीक काट लेना है। तो ये सिंपल सा हमारा समोसे के साथ खाया जाने वाला सलाद भी तैयार हो गया है। अभी समोसे को फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, समोसा फ्राई करने के लिए हमें जो ऑयल का टेम्परेचर है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल सा चाहिए होता है, हमें इसको हाई नहीं करना। नीचे फ्लेम हमारा लो टू मीडियम है और इसके अंदर हमने इस तरह से समोसे जब डालने हैं ना, तो देखिए हल्का हल्का अभी फ्राई होना स्टार्ट हो रही है। तो इसी फ्लेम पे हमने इसको डालना होता है। अगर तेज़ आग के अंदर, तेज़ हाई फ्लेम के अंदर हम समोसे डालते हैं ना, तो उससे समोसा फटने का भी खतरा होता है। दूसरा ये है कि वो जल्दी से बन जाता है, फिर वो मतलब सही समोसा जो है ना वो क्रिस्पी नहीं बनता। तो हमने इसको हल्की आग पे फ्राई करना है। पहले 5 मिनट के बाद साइड चेंज कर देंगे, फिर 5 मिनट के बाद दूसरी साइड चेंज करेंगे। इसी तरह 2-3 दफ़ा आपने साइड चेंज करके गोल्डन कलर होने तक इसको फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए इसका कलर जो है ना गोल्डन हो चुका है। अभी इसको मज़ीद एक दफ़ा साइड चेंज करके थोड़ा सा मज़ीद गोल्डन कर लेंगे। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी गलती करेंगे, थोड़ा सा इसको कच्चा उतार देंगे, तो समोसे यहाँ पे नरम पड़ जाएंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये देखिए इस तरह का कलर इसके ऊपर आना चाहिए। तो जब इस तरह का कलर आएगा तो समोसे आपके ऑलरेडी क्रिस्पी बन जाएंगे, बड़े ज़बरदस्त बनेंगे, खस्ता। तो अभी इसको निकाल लेते हैं, निकाल के आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आया है। तो आप भी इस तरीके से ढेर सारे समोसे कम बजट के अंदर घर पे बना सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है, इसको आप बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। जो इस रेसिपी को देख के पहली दफ़ा बनाएगा, जो बिगनर है, वो भी इसको बहुत ही आसानी के साथ बना सकता है। अभी आपको इसका साउंड चेक करवाते हैं। देखिए मैंने इसको तोड़ा है, तो देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए कितने क्रिस्पी हैं और खाने में इतने ही ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता मज़ेदार धुएँ निकल रहे हैं और खुशबुएँ यकीन करें पूरे मोहल्ले में फैल रही हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी समोसा की रेसिपी। अभी आते हैं आपकी कमेंट्स की तरफ। तो नहीद तारक लाहौर से हैं, इन्होंने हमें कमेंट किया है, आपका बहुत शुक्रिया। और फिर हमें दूसरा कमेंट किया जी पेट लवर यूके से हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो हमें कमेंट करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। और तीसरा कमेंट जनाब हमारा है जी मोहम्मद ताहिर कराची से है। तो आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने कंट्री सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो के अंदर हम आपको थैंक्स बोल सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।